इट्स आरसीबी वर्सेस सनराइजर्स। भाई यार सनराइजर्स ने आईपीएल के अंदर एक हाईएस्ट टारगेट जो है वो बोर्ड के ऊपर लगा दिया, 255 रन का टारगेट दिया और आरसीबी जनाब सिर्फ और सिर्फ 200 रन कर सकी। और सनराइजर्स हैदराबाद और आरसीबी के बीच में जो मैच हुआ वो दो टीमों के बीच में मैच तो था, लेकिन अब लगता ऐसे है कि वो बेसिकली विराट कोहली और ट्रेविस हेड के बीच में मैच था। के ऊपर निकल गया हुआ था। और जब ईशान किशन लंबी पारी खेलता है ना सर, ईशान किशन ने पाकिस्तान के खिलाफ 72 किए थे हमारे खिलाफ, ईशान किशन को कैसे भूल सकते हैं। बात होती है। अगर हम देखें तो आज के मैच में जो साकिब है और दूसरी तरफ जो है वो आई थिंक एक और प्लेयर था। हाँ, मतलब ये है कि आई थिंक अगर आप उनका ओवर देखते हैं ना तो उन्होंने अपने ओवर्स में रन्स कम ने तो आज आरसीबी को जो है वो बिल्कुल ही चित करके रख दिया। देखो सनराइजर के पास प्लेयर ही बहुत बड़े हैं, ट्रेविस हेड जैसा प्लेयर, अभिषेक शर्मा हो गया, हेनरी क्लासन हो गया। उसके बाद जो भी ईशान किशन इंडिया की ओपनिंग जोड़ी है ये इस खेलते ही सिर्फ मारने के लिए, उसके बाद बाउंड्रीज भी और फिर चल भी आज सारे गए हैं। यही मैंने आपको लास्ट इंटरव्यू में बताया था कि अगर सनराइजर की टीम चल जाती है ना तो कोई आईपीएल की टीम नहीं है जो इनका मुकाबला कर सके। वहीं आज हुआ है। आज आरसीबी को उन्होंने नाको चने चबवाए हैं, नजर ही नहीं आ रहा था कहीं पे भी आरसीबी मैच में है। पूरा मैच मैंने देखा है स्टार्ट से लेकर एंड तक, बिल्कुल मैंने पूरा का पूरा मैच देखा है। यूं हो रहा था कि जैसे सिर्फ बाउंड्रीज बनी हुई है सनराइजर्स के प्लेयर्स के लिए। आरसीबी वालों से छिक्का नहीं लग रहा था। आज पूरी इनिंग में एक दो छिक्के लगे हैं बड़ी मुश्किल से आरसीबी तो वो उनकी फॉर्म कहीं पे भी नजर नहीं आई, ना बॉलिंग में नजर आई है ना बैटिंग में नजर आई है। ऑन द अदर हैंड आज सनराइजर का एक प्लेयर परफॉर्म नहीं किया, सारे ही किए। बिल्कुल ऐसी है। क्लासन ने स्कोर किया, उसके बाद अभिषेक ने स्कोर किया, इसके बाद आप ईशान किशन की बात कर लें उसने स्कोर किया। मतलब सारे थोड़ा थोड़ा स्कोर करते आए और जा सकती है। देख लो, मुझे लग रहा है कि पॉइंट टेबल में अब ये देखिए जो मेरे सामने पॉइंट टेबल है उसमें 14 पॉइंट है आरआर के, बिल्कुल ठीक है, तो इसके भी 16 हो जाएंगे। ठीक है, पंजाब के 13 हैं। पंजाब अगर आरआर हारता है ना, अगर आरआर हारता है तो 14 रह जाएंगे। आरआर का हारना जरूरी है पंजाब के लिए और पंजाब का हारना जरूरी है आरआर के लिए, लेकिन आरआर का अपने लिए जीतना भी जरूरी है। पंजाब अगर आरआर अगर जीत जाता है तो वो स्ट्रेट वे कर जाएगा ना, फिर किसी और चला जाएगा। एग्जैक्टली, उसका अपना जीतना ही एक्चुअली इम्पोर्टेंट है। 16 पॉइंट हो जाएंगे। फिर पंजाब या केकेआर दोनों के 13-13 पॉइंट है ना, 15-15 ही होंगे ना ज्यादा से ज्यादा। तो आरआर सीधा सीधा ही निकल जाएगा। पंजाब जो है उसके लिए, उसके जीत के लिए आरआर का हारना जरूरी है। तो हाँ, तो वो अपना एवरेज में उससे ऊपर, लेकिन बहुत ही नॉमिनल सा फर्क है इनका आपस में, तो लिहाजा बिल्कुल सही है, बहुत बहुत मुनासिब सा फर्क है। तो इसलिए ये जरूरी है, मजा आएगा। होना चाहिए। वो फाइनल होता है, जिसे कहते हैं एलिमिनेटर 2 होता है, आई डोंट नो, लेकिन उसमें भाई साहब आप देखिएगा विराट भी ठीक ठाक चार्ज अप आएगा और ट्रेविस हेड भी। आज तो ट्रेविस हेड को गेंद ही बहुत आउटस्टैंडिंग पड़ गया यार, राइट एट जिसे कहते हैं ना ऑफ स्टंप की जड़ में, लेकिन मज़ा आएगा। ये जो सीन हुआ है ना नो हैंडशेक वाला, जिसके ऊपर काफ़ी गर्मा गर्मी हो रही है, लेकिन देखो ये चीज़ फॉर श्योर है कि ये ही नहीं नो हैंडशेक हुआ। वो डेफिनेटली विराट कोहली ने वो जो सारी हुई है ना ग्राउंड के अंदर कार्रवाई विराट और ट्रेविस हेड के बीच में, उसको विराट ने बहुत सीरियस लिया है, बहुत ही ज़्यादा सीरियस। वरना नॉर्मली विराट इस किस्म की हरकत करता नहीं है कि हैंडशेक ना करे समथिंग। विराट को कर लेना चाहिए था हैंडशेक, दैट इज़ अनदर थिंग। आई फील कि विराट को हैंडशेक करना चाहिए था यार। जो गेम का था वो हो गया ना ख़त्म, मतलब ग्राउंड की बात, गेम के दौरान की चीज़ ख़त्म हो गई। तो विराट को मेरा ये मानना है कि हैंडशेक कर लेना चाहिए था, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब वो हैंडशेक नहीं हुआ, अब वो उसके ऊपर तरह तरह की बातें हो रही हैं। विराट कोहली भी कोई कम ट्रोल नहीं हो रहे बाय द वे, विराट कोहली भी सोशल मीडिया पर ठीक ठाक ट्रोल हो रहे हैं कि जहाँ विराट कोहली के बहुत फैंस हैं ना, वहाँ पर विराट कोहली का एक अच्छा खासा नंबर क्रिटिक्स का भी है, या ट्रोल्स का, या जो भी आप उसको नाम दे लें। वो भी लगे हुए विराट कोहली को कि उम्र देखो, एक्सपीरियंस देखो, ये कोई हरकतें करने वाली, बहुत कुछ चल रहा है गुरु, बहुत कुछ चल रहा है। तो अब मुझे मज़ा आएगा आरसीबी और सनराइजर्स का ना अगला मैच देखने में। वो एलिमिनेटर 2 बनता है, फाइनल बनता है, वो तो आई डोंट नो, बट मज़ा आएगा भाई उसमें। ये दोनों जो है ना बड़े चार्ज अप होके आएंगे इस वाक़े के बाद, क्योंकि ये बड़ा डिसरिस्पेक्टफुल है नो हैंडशेक।
तो अब लेट्स सी, कहानी जो है वो मज़ेदार मोड़ पर आ गई है। पीछे भी एक रीजन है, इसके पीछे क्या रीजन है उनका, जो पीछे से वो एक डोमेस्टिक सिस्टम को लेके चलती हैं, क्लब लेवल सिस्टम। हमारा भी तो डोमेस्टिक सिस्टम है, लेकिन हमारी पर्चियां चल जाती हैं आगे कौन जाके। सा डोमेस्टिक सिस्टम है जिधर वॉशरूम में नहीं, भाई बताओ। देखिए वो जो सारे प्लेयर हैं वो खेलते हैं इंटेंट के हाँ, हाँ। साथ। इधर वो उनकी अप्रोच यही होती है, चाहे पहली बॉल पे जाके हम आउट हो जाए लेकिन हमने खेलना सही है। लेकिन इधर जो भी अप्रोच होती है, अब जैसे आप लास्ट मैच आप वर्ल्ड कप का बात कर ले जो श्रीलंका के साथ हमने खेला, हमने पहले तकरीबन 15 ओवरों में शायद 180 190 कर लिया है। उसके बाद आगे हम डिफेंसिव अप्रोच के साथ हमारे 10-12 रन के अंदर 8 आउट हो गए हैं। हाँ। लेकिन उनकी अप्रोच यही होती है कि चाहे जितने भी प्लेयर है हमारे, हमने आगे अटैक करना है और एक अच्छा टारगेट सेट करना है। जैसे आप इंडिया के सेमीफाइनल फाइनल वर्ल्ड कप में देख ले तो उन्होंने उधर भी 250 260-70 तक बेसिकली माइंडसेट जो आजकल माइंडसेट चल रहा है ना, जो एक उन्होंने टेप बॉल वाला माइंडसेट बना लिया है। टेप बॉल वाला माइंडसेट बना लिया, और यही चीज है आजकल T20 क्रिकेट में, इसी का ये रहा है आजकल। बिल्कुल सही है। तो जो इसको अपना रहा है वो आगे बढ़ी जा रहा है, इंडियन प्लेयर इस चीज को लेके चल रहे हैं तो आगे आगे बढ़ते जा रहे सर हैं। क्या कहेंगे, जिस तरह सनराइजर्स ने परफॉर्म किया 255 का टारगेट पर, उसके बाद 200 को जो है वो बाउंड कर देना, ना विराट कोहली ना देवदत्त ना जडेजा पाटीदार कोई भी बंदा आज परफॉर्म नहीं कर पाया, क्या कहेंगे आज की परफॉर्मेंस के ऊपर? सर 255 मजाक है? मतलब यार 255 बहुत बड़ा स्कोर है। अच्छा है, अभिषेक शर्मा हो, ईशान किशन है, उसके अलावा एक हेनरी क्लासन है, हेनरी नितेश क्लासन। रेड्डी है। और वो तो वैसे ही मजाक में आता है, ऐसे करके ऐसे मारता है बाहर यार, इतना लेवल का प्लेयर है। मतलब 255 यार, PSL में बना कभी? अभी तक बना? मेरे ख्याल से नहीं नहीं, बना। इधर देख ले, नहीं उधर बना। तकरीबन हर मैच में 250 260 70 हो रहा है। इधर हमारे कह लें अगर 36-37 मैच होंगे तो भाई एक आपको दो भी में भेज होंगे। दो, आपकी भी यही अप्रोच होगी, स्टॉप करना है आपने। हमारे जो क्रिकेटर रीजन बताते हैं, उनके बैट के अंदर बेसिकली स्प्रिंग लगा हुआ है। इंडिया वालों के बैट के हाँ, अंदर उनके बैट के अंदर स्प्रिंग लगा हुआ है। ये जैसे भाई ने कहा है कि मैं भी चला जाऊंगा तो मैं भी डिफेंसिव अप्रोच से खेलूंगा। अब बैट्स चेक होते हैं, अंपायर जब वो खेलने के लिए आते हैं ना सबसे पहले बैट चेक करता है, उसके बाद वो खेलते हैं। तो स्प्रिंग वाली आप क्या बात कह रहे हैं? नहीं है। मैं कह रहा हूँ जैसे भाई ने बात की है, वो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि अगर मैं भी चला जाऊंगा तो मैं भी डिफेंसिव अप्रोच से खेलूंगा। तो इधर जो Mindset हमारा ऐसा। माइंडसेट जो मैनेजमेंट बनाती है ना, वो माइंडसेट ही ऐसा बनाती है कि आपने 160-70 करना है। जिस पिच पे आजकल टीम्स ग्रो कर रही हैं 250-60 कर रही हैं, हम उधर अभी भी 170-80 170-80 आज तो पैट कमिंस ने बताया भाई जलवा है बाबू भैया, हम एंट्री मार ली है, अब हमारा जलवा है। मुझे एक टीम बतानी है आपने, इस टाइम क्या लग रहा है कि कौन जो है वो IPL का टाइटल लेके जा रही है? RCB, सनराइजर्स, राजस्थान, या फिर आपको कोई और टीम लग रही है? मेरी फेवरेट जो टीम है वो तो किंग 11 पंजाब थी, लेकिन वो निकल गई है। आज हुआ हैदराबाद और RCB का मैच, जिसमें हैदराबाद ने शानदार जीत हासिल की और इसी के साथ RCB हार तो हुई, लेकिन टेबल टॉप उसी ने किया है। अब देखते हैं फाइनल में क्या होता है। और ट्रेविस हेड और विराट कोहली का भी झगड़ा हुआ है यहाँ पर।